सबसे कठिन है अहंकार को संभालना। ईगो बहुत कठिन है। बाहर के जितने भी प्रयास हैं वो भले भय के द्वारा कुछ समय तक दबा तो सकते हैं, चाहे वो भय का कारण बाहर का हो या भीतर का हो। फियर कैन सप्रेस ईगो फॉर अ स्मॉल पीरियड, छोटी सी अवधि के लिए। पर अगर ये कहा जाए कि कल्याणकारी इवोल्यूशन, मनुष्य के भीतर का उत्कर्ष, तो वो बाहरी प्रयासों से संभव नहीं है। यह अहंकार ही है जिसकी ओढ़ी हुई परतें, द इन्फ्लेटेड ईगो, वो मनुष्य की दृष्टि को पूरी तरह विकृत कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, मैलेफिक कर देता है। हम व्यक्तियों को एक अलग स्वरूप में देखते हैं। उसने मेरी और कैसे देखा, मुझे कैसे कहा, मैं, और फिर पूरे जीवन में सारा लोकाचार, व्यवहार, ऑल रिस्पॉन्सेस बिकम कलर्ड। ये ईगो है जो रह रह करके भीतर इतने बड़े, जिसे कहा जाए, दंगल करा देती है, जिन्हें संभालना कठिन हो जाता है। प्रतिपल हमारे भीतर की दृष्टि ना जाने किस किस प्रकार से रंग करके प्रतिक्रियाएं देती है, रिस्पॉन्सेस। यह अहंकार ही है जो मनुष्य को मनुष्य से जुड़ने से रोक देता है। अहंकार ही है जो एक साथ काम करने नहीं देता, टीम स्पिरिट डेवलप नहीं हो पाती है। यह अहंकार है जो अगर व्यक्ति एकांत में भी है तो भी अपने ओढ़े हुए स्वरूप की ना जाने कैसी कैसी कल्पनाएं बनाता है। इस अहंकार को संभालने का कार्य सद्ज्ञान करता है, और वो भी उपनिषदों का। उपनिषदों का ज्ञान एक ऐसा प्रकाश है जो मनुष्य के विकृत अहंकार को परिष्कृत करता है, उसे प्योरीफाई करता है। क्योंकि सात्विक अहंकार की तो आवश्यकता है हमें, विकृत अहंकार की नहीं है। सात्विक अहंकार आवर इजनेस, मैं हूं तो मेरा मन, बुद्धि, चित्त, शरीर, मैं हूं तो मेरा जीवन, मेरे जीवन के उद्देश्य। पर केवल इतना सात्विक अहंकार कहां रहता है। सात्विक अहंकार अगर हो तो मनुष्य उत्कर्ष के चरम को प्राप्त होता है, मोक्ष पद को प्राप्त कर जाता है। पर यही सात्विक अहंकार जब विकृत होता है तो समस्याओं को फिर बुनता चला जाता है, इतनी समस्याएं कि उनमें से निकल पाना बड़ा कठिन है। और उस अहंकार को छू भी कोई नहीं सकता। उसे केवल परिष्कृत करने का अगर किसी में बूता है तो वो बूता है, बूता अर्थात समवन दैट बिहोल्ड्स दैट एबिलिटी, दैट पावर, वो है सद्ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान। उपनिषदों का ज्ञान हमारे भीतर ओढ़े गए अहंकार को, द इन्फ्लेटेड ईगो, उसकी हवा निकाल देता है। और वो भी बड़ी सौम्यता के साथ, बहुत ही प्यार से, अपने ऐसे सद्ज्ञान से जो उसके श्लोकों से उभरता है। हमारे भीतर एक ऐसा परिष्कार आता है, हम अपने ही स्वरूप को फिर ठीक से देखना आरंभ करते हैं। और फिर जो हमारी दृष्टि है, आवर इनसाइट, वो व्यक्तियों के प्रति, स्थितियों के प्रति, विषयों के प्रति बदलनी आरंभ हो जाती है। इतना कष्ट हम बाहर किसी को नहीं पहुंचाते जितना कष्ट हम अपने भीतर अपने आप को अपने विकृत मनन से पहुंचाते हैं। द वे वी कॉन्टेम्पलेट आवरसेल्फ कलर्ड बाय इन्फ्लेटेड ईगो, उस रंगे हुए अहंकार से हम अपने आप को कितना प्रताड़ित करते हैं। किसी को कहने के पहले तो बहुत बार सोच भी लेंगे, कुछ करने से पहले हो सकता है उतना उद्यम न जागे, उतना पुरुषार्थ न करें। पर अपने भीतर कल्पनाओं के स्तर पर अपने आप के युद्ध संग्राम चलाना, ये तो अनवरत इररेजिस्टिबल है, इसे तो रोकना भी बड़ा कठिन है। और वो हमें कितना प्रताड़ित करता है, वी टॉर्मेंट आवरसेल्फ। उससे मुक्ति का पथ सद्ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान, ऋषियों का वो ज्ञान जो हमारे भीतर के उस ओढ़े हुए अहंकार को जैसे मोम पिघलती है पिघला डालता है। हम अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पर हर वो चीज जिस पर हमने सुपर इम्पोज कर दिया था, हर चीज जिसे हमने अत्यधिक स्तर पर फुला दिया था, वो अपने स्वरूप को प्राप्त होती है। और हम एक संतुलित दृष्टि से, विद बैलेंस्ड इनसाइट, उन्हें देखते हैं, निर्णय लेते हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। उपनिषदों के सद्ज्ञान से ईगो मैनेजमेंट, टू रीसाइज योर ईगो, टू मॉडिफाई योर ईगो, ये संभव है।
और लंबे समय के लिए। ये लंबे समय के लिए, ये कोई ऐसा उपचार नहीं जो आंशिक है, स्थायी है, स्थायी उपचार है। उपनिषदों के ज्ञान से अपने भीतर चलने वाले संग्राम का एक स्थायी निदान हम उपनिषदों के अध्ययन से दे सकते हैं। बात समझ में आ रही हो तो सबसे छोटा उपनिषद, सबसे तो नहीं पर छोटे उपनिषदों में ईशावास्य उपनिषद, केवल 18 श्लोक, लगभग 17 कक्षाएं। पढ़ने का मन हो तो नीचे लिंक दिया है, क्लिक करो, आओ।